यकीन नहीं आता सादिक भाई ने अपनी बेटियों को कितनी आजादी दी हुई है। तो क्या हुआ? फाते, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम ये यहाँ पर नहीं खा सकते हो। अच्छा ठीक है, मैं देख कर खाऊंगा, ये नहीं गिरेगा। तुमने देखा, उरूज साहिबा इस वक्त घर आई हैं। आधी रात हो गई है। हाँ तो क्या हुआ? वो ताजी हवा लेने गई होगी। मतलब वो यहीं बड़ी हुई है, सब जानते हैं उसे। वो बड़ी हो गई है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में रात के इस वक्त घर आए। ये अच्छी बात नहीं, इससे बुरा असर पड़ता है। फाते, मेरा मतलब है लोग उसके बारे में बात करेंगे। उरूज की शादी का वक्त आएगा और उसके शौहर को पता चला कि उसकी लड़कों से दोस्ती है, तो फिर क्या होगा? मेरी बात सुनो उरूज, इस घर में किसी भी वक्त बाआसानी आ जा सकती है। उससे हमने इजाजत दी है, कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर कोई कहता है तो मेरा सामना करेगा। आखिर तुम्हें क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? मैंने कुछ बुरा कहा क्या? मैं समझ नहीं पा रही कि तुम उसका दिफा क्यों कर रहे हो। तुम उसके बाप नहीं चचा हो और वो तुम्हारी जरा भी इज्जत नहीं करती। हद है वैसे। ठीक है जवेरिया, बस करो। फातेह, वो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखती। मैंने उसे एक बार भी तुम्हें चचा कहते हुए नहीं सुना और तुम्हारी वजह से इस घर में मेरी भी कोई इज्जत नहीं करता। आज तक मुझे किसी ने दुल्हन नहीं कहा और तुम हो के उसका दिफा कर रहे हो। तुम्हारी बातों ने मेरा दिल तोड़ा है, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं। उरूज मुझे बहुत अजीज है, वो मेरी भतीजी है। जवेरिया देखो, वो लड़की अभी आई है, वो तुम्हें भी समझ जाएगी और मुझे भी, लेकिन उसके लिए ऐसी बातें करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हाँ, ये सब कह के तुम हमें परेशान कर रही हो। चलो अब लेट जाओ, मुझे नींद आ रही है। कल का दिन बहुत मसरूफ है। लाइट बंद करो। ऐसे कह रहे हो जैसे किसी होल्डिंग के मालिक हो। तुम सिर्फ एक कैंटीन के मैनेजर हो। अब बस भी करो जवेरिया। यहाँ इस तरफ सो। तुम यहाँ पर सोगे। तुम लाते मारते हो और मैं गिर जाती हूँ। ठीक है, आज तुम्हारी बारी। आओ और मुझे लात मारो जवेरिया। कैसे मारोगी दिखाओ मुझे। हटो फातेह, मुझे नहीं मारनी तुम्हें लात। कैसे? अरे गिराओ ना मुझे, मैं गिरने के लिए तैयार हूँ। गुदगुदी हो रही है, हटो मारो पीछे। लात। हम मोहब्बत के हाथों हार गए, माजी को याद करते थे। हर एक के पास सहने के लिए कोई ना कोई दुख था। सब अपने दुखों से लड़ रहे थे। पुराने जमाने में जब अंधेरी रातें हुआ करती थीं, तो हम सब मिलकर अपना दर्द बांटा करते थे। एक दूसरे के दिल को हल्का करते थे और एक दूसरे के आंसू पोंछते थे। हम अपने प्यारों को ख्वाबों में देखते थे। अब सिर्फ खामोश सुबह ही हमारा इस्तकबाल करती हैं। हम में से हर एक के दिल में आरज़ू और आंखों में गम है। हम अपनी यादों के सहारे जिंदा हैं। माजी का तूफान अब यादों से नहीं थम सकता। हम अपने जाने वालों का इस तरह से इंतजार करते हैं जैसे किसी जहाज का इंतजार कर रहे हों। एक ऐसा जहाज जो तूफान में फंस चुका है और कभी नहीं आएगा। फिर भी हम उस जहाज के मुंतज़िर हैं। कारताल, तुम सोई नहीं अभी तक? तुम्हारा वेट कर रही थी। तुम ठीक हो ना? मैं पुरसुकून रहने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अपने प्यारों को तकलीफ ना दूं, लेकिन जल्दी बेहतर हो जाऊंगा। पिछला हफ्ता हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल था। तुम्हारे पापा का रवैया, उमर की वापसी और उरूज की तबीयत, इन सब ने हमें खुद से दूर कर दिया। हमने अभी शादी की है लेकिन खुशी का एक पल नहीं गुजारा।
मेरा ख्याल है हमें कहीं घूमने जाना चाहिए, बिल्कुल अकेले, तुम और मैं बस। और उरूज का इलाज भी शुरू हो गया है, इसलिए फिक्र भी नहीं होगी। मगर डेफनी? वो कुछ दिन अपने नाना के पास रहेगी। तुम्हारे बाबा और आंटी दोनों डेफनी से बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत खुश होंगे। तुम उन्हें कह देना कि बिजनेस ट्रिप पे जा रही हो। लेकिन हमारी एक ऑक्शन भी तो है। वो बोली अगले हफ्ते है, तब तक हम वापस आ जाएंगे। मैं शावर ले लेता हूँ। हाँ कहो उमर। कान, गुड मॉर्निंग, कैसी हो? ठीक तो हो ना? ठीक है। डेफनी की फिक्र हो रही थी मुझे, वो कैसी है? ठीक है ना? मुझे उम्मीद है कि वो मेरे जाने के बाद परेशान नहीं हुई होगी। नहीं, वो अभी सो रही है। दुकान के मेरे जाने के बाद उसने कुछ पूछा नहीं था? मेरा मतलब है कि उसे इस बात का डर था ना कि मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। इस बारे में कोई बात नहीं की उसने तुमसे? हमने कोई बात नहीं की, उसे सुला दिया था। तुर्कान, देखो, तुम्हें मेरे बारे में डेफनी से बात करनी चाहिए। उसे कहो कि तुम्हारे बाबा आ चुके हैं, अब उसके आसपास रहूंगा मैं। और उसे कहो कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अम्मी जान! डेफनी जाग गई है, मुझे जाना होगा। तुर्कान, रुको रुको, बंद मत करना। आज तुम क्या कर रही हो वैसे? हम मिलकर बात करें क्या डेफनी से? उमर, टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत काम है। सुबह सुबह तुर्कान से फोन पे बातें हो रही हैं। लगता है कुछ मामला ठीक होते जा रहे हैं। कोशिश जारी है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बस इसके लिए थोड़ा वक्त दरकार है हमें। लेकिन इस बात की शुरुआत माजी से ज्यादा हसीन होगी अम्मी, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज जरूर हुई है कि जिससे तुम्हें उम्मीद मिली है। अच्छा है, तुम तो बिला वजह उस पर इल्जाम लगा रहे थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कभी भी तुर्कान पर कोई इल्जाम नहीं लगाया अम्मी। मेरी परेशानी की वजह थी कारताल। मुझे पहले कभी ऐसा फील नहीं होता था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इस बार उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। अजीब कैफियत है उसका। तुर्कान के यूं आस पास रहना, उसके इर्द गिर्द मंडलाना और उसका इस तरह से हिफाजत करना मुझे पता नहीं क्यों तकलीफ दे रहा है। हो सकता है वो तुमसे तुर्कान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। तुर्कान को किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर वो इस तरह का कोई ख्वाब देख भी रहा तो है, उसे ख्वाब देखने दो ना बेटा। जब तुम और तुर्कान एक दूसरे का हाथ थाम लोगे तो उसके सारे के सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है।